एप्टीट्यूड रीजनिंग के शॉर्टकट ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विन कीर्तनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AK सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग के फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरेखीय व्याख्या, डायग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। SSC दे दीजिए या फिर SBI PO दे दीजिए, SSC CGL या फिर कोई भी हो, क्लर्क का हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं। ये टॉपिक बहुत ही सरल है, लेकिन क्या होता है कि दोस्तों हम लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिस कारण हमें क्या होता है कि एग्जाम में जाके बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं और क्या होता है हम इसमें सही आंसर नहीं चुन पाते हैं। हम क्या होता है गलत करके आ जाते हैं, लेकिन सरल है, ये टॉपिक बहुत ही सरल है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस टाइप के आपके क्वेश्चन दिया रहेगा कि इस आरेख में 100 खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं। कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं? क्वेश्चन ये SSC 2009 में आ चुका है एग्जाम में। तो इस डायग्राम से हम बहुत सारी चीज देखेंगे, थोड़ा बेसिक समझेंगे कैसा है। इसका कुछ बेसिक तो होता नहीं है, लेकिन इसमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा डायग्राम के बारे में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये डायग्राम, ये किसको शो कर रहा है? ये क्रिकेट, जितने मतलब प्लेयर क्रिकेट बस खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं, जितने प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं वो इस डायग्राम, इस सर्कल से और इस सर्कल से क्या शो कर रहा है? जो फुटबॉल खेलते हैं। और इस सर्कल से किसको शो कर रहा है? जो हॉकी खेलते हैं। अब इसके अंदर कुछ नंबर लिखे। अब जैसे देखिए दोस्तों, ये 5 नंबर लिखा है, जो 5 का मतलब क्या होता है? ये तीनों में कॉमन आ रहा है, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों के अंदर आ रहा है 5। इसका मतलब क्या होता है कि 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, ठीक है। और यदि हम 25 को देखें, यहाँ पे 25 क्या है, किसके अंदर आ रहा है? वो सिर्फ देखिए क्रिकेट के गोले के अंदर आ रहा है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट में, क्योंकि ये ना हॉकी में ओवरलैप कर रहा है ना ही फुटबॉल में ओवरलैप कर रहा है। मतलब 25 जो खिलाड़ी है वो क्या है? सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। इसी तरह फुटबॉल में देखें तो ये 13 ऐसे खिलाड़ी है जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। इसी तरह हॉकी में देखें तो 12 ऐसे खिलाड़ी है जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर थोड़ा सा इसमें और डिस्कस कर लेंगे। तो कितने खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो सबसे पहले हमें तो क्रिकेट हटा देना है, मतलब ये जो आपको गोला दिख रहा है इसको हटा देना है। इसको हटाने के बाद कितने बचे? जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अब देखिए फुटबॉल का गोला तो ये है, अब हॉकी कौन सा है? ये। अब किसको किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कौन कौन से ओवरलैप कर रहा है? एक तो 5 जो कि फुटबॉल के अंदर आ रहा है, और 15 जो फुटबॉल में भी आ रहा है और हॉकी में भी आ रहा है। मतलब 5 और 15 दोनों फुटबॉल और हॉकी में आ रहा है। अब हमें क्या निकालना था कि जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, लेकिन इसमें लास्ट में क्या बोला गया? क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो अब देखिए 5 जो खिलाड़ी है वो क्या खेलते हैं? क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। मतलब हमारे खिलाड़ी कितने हो जाएंगे? सिर्फ 15 ऐसे खिलाड़ी है जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15। इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, जोड़ घटाना नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे ABCD भी नाम दिया रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो समझ गए दोस्तों क्या करना है? फिर से एक बार बताता हूं दोस्तों। इस क्वेश्चन में पूछा गया था फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते, ऐसे खिलाड़ियों की संख्या निकालना था। तो ऐसे खिलाड़ी कितने हैं? देखिए 15। आप क्या करेंगे, इसमें 20 भी, ऑप्शन में 20 भी दिया रहेगा। तो ये 15 प्लस 5 20 हो जाते हैं। तो आप 20 को टिक लगा देंगे, तो वो क्या है? गलत है, वो गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है? 15 ऐसे खिलाड़ी है जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। इसी तरह यदि बोला जाता है क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते, उस केस में क्या हो जाएगा? क्रिकेट का ये है सर्कल और हॉकी का ये है, और दोनों जो खेलते हैं फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी, उसमें क्या हो जाएगा? 10 ऐसे खिलाड़ी है जो सिर्फ क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इसी तरह क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है, इसमें से कितने खिलाड़ी है जो सभी खेल खेलते हैं? तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जो तीनों जगह, तीनों को कट करेगा वो नंबर। जैसे कि ये जो बीच का नंबर देख रहा है, ये क्या हो रहा है? फुटबॉल के अंदर भी आ रहा है 5, क्रिकेट के अंदर भी आ रहा है, हॉकी के अंदर भी आ रहा है। मतलब 5 ऐसे खिलाड़ी है जो फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी तीनों खेल खेलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और उससे में हम देखते ही, ये तो बहुत इजी था और दूसरे और इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए शुरू से अंत तक देखते रहिएगा।
तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एसएससी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी हो या फिर चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम में, क्योंकि मैंने इतने सारे एग्जाम दिए हैं, मुझे हर एग्जाम में इसके मिलते थे। मैं स्टार्टिंग में इसके प्रैक्टिस नहीं करता था, तो क्या होता है कि किसी बुक में भी ऐसे जनरली दिया नहीं रहता कि रीजनिंग के किसी पर्टिकुलर बुक में ये क्वेश्चन मिल जाए। ऐसा भी होता है कि उस बुक में नहीं दिया रहता, तो इसके प्रैक्टिस नहीं करता था, तो इस कारण इस क्वेश्चन में क्या होता है, उलझ जाते थे कई बार, और या फिर गलत करके आ जाते। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें बिल्कुल भी गलत ना करें, आप लोग का बिल्कुल सही का सही करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये कुछ बड़ा क्वेश्चन है। इस तरह से दोस्तों एसबीआई पीओ हो गया, एसएससी हो गया, उसमें 2-3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन इस तरह से दिए रहेंगे, और उसमें कम से कम आपका एक ही क्वेश्चन में 3-4 मार्क्स दिए रहेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सरल है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो दोस्तों अच्छे से समझिएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन में ऐसे दिया रखा है, इस आरेख में यदि इस तरह, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे शहरी, पुरुष, शिक्षित, लोक सेवक, बट क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि, या फिर ऐसा भी दिया रह सकता है, या फिर ऐसा भी दिया रह सकता है कि इस आरेख में सर्कल यदि शहरी को दर्शाता है, इसी तरह वर्ग यदि लोक सेवक को दर्शाता है, और त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है, पुरुष किसको, आयत को दर्शाता है। तो इस तरफ से तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, इस टाइप से 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, और इसमें 5-5 ऑप्शन दिया रहेगा, वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, कितने शिक्षित पुरुष है जो शहरी नहीं है। मतलब हमें देखिए क्या फाइंड आउट करना है, क्या पता करना है, शिक्षित और पुरुष चाहिए। पहली बात, शिक्षित क्या है, त्रिभुज शिक्षित है, और पुरुष क्या है, आयत जो है वो पुरुष है। लेकिन क्या होना चाहिए, वो शहरी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो शहरी का कौन सा है, ये जो सर्कल दिख रहा है ये शहरी है। आयत का वो हिस्सा हमें देखना है जो कि शिक्षित भी है और पुरुष है, ठीक है, लेकिन शहरी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखिए एक 4 तो निकल गया, वो किस में चला गया, शहरी हो गया, वो हमें नहीं निकालना है। पुरुष के अंदर नहीं आ रहा है, मतलब वो क्या होगा, महिला होगा, इतना आपको समझना है। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, पहले का 11 ऐसे लोग हैं जो कि क्या है, शहरी नहीं है लेकिन शिक्षित पुरुष है 11, क्योंकि ये जो 11 है ये पुरुष के अंदर आ रहा है और शिक्षित के अंदर भी आ रहा है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 11। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कि ना तो लोक सेवक है, ना ही शिक्षित है, और ना ही पुरुष है। बहुत ही सिंपल है, देखिए क्वेश्चन को लंबा कर दिया और कुछ नहीं। मतलब यहाँ पे देखिए 4 प्रकार के लोग हैं, क्या है, शहरी, पुरुष और शिक्षित और लोक सेवक। इसमें तो 3 चीज बोल ही दिया है, ना लोक सेवक हो, ना शिक्षित हो, और ना ही पुरुष हो। मतलब सिर्फ क्या बचता है, शहरी। सिर्फ शहरी कितने हैं वो निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यदि सर्किल के अंदर देखे वो शहरी का हो गया, यदि 10 देखे 10 क्या हो रहा है, लोक सेवा में भी आ रहा है और शहरी में भी आ रहा है, मतलब 10 नहीं होगा। 6 किस में आ रहा है, पुरुष में भी आ रहा है, लोक सेवा में भी आ रहा है और शहरी में भी आ रहा है। 12 और 4, 12 देखिए, 12 किस में आ रहा है, पुरुष के अंदर आ रहा है, पुरुष के अंदर आ रहा है 12 आयत के अंदर, और शहरी के अंदर आ रहा है, तो भी नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शहरी चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ शहरी कौन से है, 3। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 3। बहुत ही इजी है, आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो दूसरे का आंसर आ गया 3। हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया, ऐसे कितने महिलाएं हैं जो कि शहरी एवं लोक सेवक भी है। देखिए दोस्तों, ये जो सर्कल है ये क्या है, सॉरी ये जो आयत है, आयत के अंदर जो है वो पुरुष है, और उसके बाकी जो बचे हैं वो क्या है, महिला है। तो हमें क्या निकालना है, शहरी एवं लोक सेवक भी है। शहरी और लोक सेवक दोनों कॉमन हो, मतलब इसके बाहर का, देखिए इसके बाहर, जो इसके बाहर नीचे का पोर्शन त्रिभुज का वो तो हट ही गया, क्योंकि उसमें शहरी और लोक सेवा नहीं आ रहा है। तो शहरी और लोक सेवा कितना आ रहा है, ये ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ ये जो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, जो शहरी हो और लोक सेवक भी हो। तो इसमें कौन कौन से शहरी और लोक सेवक है, 10 ऐसे है। 10 देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, शहरी में भी कॉमन है और लोक सेवक में भी कॉमन है, सेवक में भी कॉमन है। तो ये 10 ऐसे है जो कि महिलाएं हैं। महिलाएं कैसे होगा जाएगा, इसमें लिखा नहीं है डायरेक्टली कि महिलाएं, ऊपर वाले महिलाएं है कि क्या, इसमें दे दिया है कि ये जो आयत है वो क्या है, पुरुष है, तो बाकी जो बचे वो क्या हो जाएंगे, महिलाएं। तो 10 ऐसे हैं, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 10 ऐसे महिलाएं हैं जो कि शहरी और लोक सेवक दोनों है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 10। अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथे नंबर में क्या पूछा गया है दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि शिक्षित पुरुष एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित रखता है। मतलब कॉमन होना चाहिए किस किस चीज में, शिक्षित पुरुष और शहरी। मतलब त्रिभुज में भी कॉमन होना चाहिए, सर्कल में भी कॉमन होना चाहिए और आयत में भी कॉमन होना चाहिए। तो देखिए
11, ये क्या है, ये सर्कल में कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है ये जो 4 है बीच में, वो तीनों में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, आयत के अंदर तो पूरा ही आ रहा है, और त्रिभुज में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का 4। ठीक है दोस्तों। पांचवें में क्या किया गया है, पांचवें भी वैसा है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि केवल लोक सेवक है। यहाँ सिंपल ही लिख दिया है, केवल लोक सेवक है पहले, मतलब सिर्फ लोक सेवक चाहिए, लेकिन पुरुष नहीं है, वो पुरुष नहीं होना चाहिए, ना ही शहरी होना चाहिए, और ना ही शिक्षित होना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, लोक सेवक। तो यहाँ पे यदि देखेंगे सिर्फ और सिर्फ लोक सेवक, कौन सा लोक सेवक, वर्ग जो था वो लोक सेवक था, उसमें जो 7 है वो लोक सेवक है, लेकिन वो किसी के अंदर नहीं आ रहा है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 7वां, 7 इसका आंसर हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो किसी में कॉमन नहीं आ रहा, वो सिर्फ और सिर्फ लोक सेवक है, और बाकी सब क्या आ रहा है, किसी ना किसी में कॉमन है। इसमें पहले ही बोल दिया था केवल लोक सेवक हो, और बाकी क्या हो रहा है, पुरुष ना हो, और ना ही शहरी और ना ही शिक्षित हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा में है। देखिए दोस्तों, शिक्षित क्या है, ये त्रिभुज शिक्षित को दर्शा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में लिखा भी रह सकता है कि त्रिभुज यदि शिक्षित को दर्शा है, दूसरा ग्रामीण, तीसरा नौकर पेशी, अलग अलग डायग्राम हो सकता है, उसमें आपका आयत वर्ग कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा वाले हैं। ठीक है, पहले तो शिक्षित सबसे मेन है हमारा, शिक्षित लोग ये है, और शिक्षित भी हो, नौकरी पेशा भी हो, और नौकरी पेशा वाले कौन से हैं, ये है, और इसमें कहीं नहीं लिखा है वो ग्रामीण हो या ना हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मतलब देखिए, शिक्षित ये हो गया त्रिभुज, और नौकरी पेशा वाला ये सर्कल। अब देखना है त्रिभुज और नौकरी पेशा के जो सर्कल है उसके अंदर कितने आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है 6 + 12, तो कितना आ रहा है, 18। ठीक है, 18 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है। यदि ऐसा लिखा होता कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा वाले हैं लेकिन ग्रामीण नहीं है, ग्रामीण नहीं है ऐसा लिख देता तो क्या होता है, ये 6 हटा देते। अब यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, ग्रामीण का कोई जिक्र नहीं किया गया है, मतलब क्या है, ये 6 क्या है, शिक्षित भी है, ग्रामीण भी है, और नौकरी पेशा वाले। और हमसे क्या पूछा गया था कि कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा वाले हैं, तो शिक्षित ये हो गया त्रिभुज, तो और नौकरी पेशा वाला ये सर्कल हो गया, तो 6 + 12 तो 18, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18। चलिए अब नेक्स्ट, चलिए दोस्तों अब ये 2 क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी 2012 में आ चुका है। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, कि हमें पेन को उठाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही आप देख के कैलकुलेशन कर सकते हैं दिमाग में ही। तो दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि दोस्तों आप लोग यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और यदि वीडियो में कुछ कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, डिसलाइक भी कर सकते हैं, और हमें बताइए कि क्या कमी रह गई। मैं नेक्स्ट वीडियो से वो कमी दूर करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मेरा मेन उद्देश्य है कि आप लोगों का हेल्प करना ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, मतलब जो लोग आप लोग जो भी मतलब कोचिंग को अफोर्ड नहीं करते, जिनके पास पैसे की कमी है, क्योंकि आजकल नेट बहुत सस्ता हो गया, तो नेट हर कोई यूज करता है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग के पास मैं आप लोग की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। आप लोग भी मदद कर सकते हैं, कैसे, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जरूरतमंदों तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और एक सक्सेस फैमिली में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, और आप लोग सुझाव दीजिए कि कमेंट बॉक्स में कि मुझे कैसा क्या करना चाहिए, यदि कुछ कमी है तो बताइए जरूर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। अब दोस्तों ऐसे पहले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में क्या है, ऐसे गायक कितने हैं जो ना तो खिलाड़ी है ना ही अध्यापक। ठीक है, मतलब सिर्फ हमें गायक निकालना है जो कि खिलाड़ी और अध्यापक दोनों में नहीं आता, मतलब ये जो सर्कल है और त्रिभुज उसको छोड़ के बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज इसको छोड़ दीजिए, ये सर्कल छोड़ दीजिए, बचा कितना, 28। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 आंसर। बस 2 सेकंड का आंसर है, ज्यादा वो करने की भी जरूरत नहीं, पढ़ने में जितना टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित तथा भौतिकी को चुना है पर स्पेनिश को नहीं। ठीक है, मतलब गणित और भौतिकी को चुना है लेकिन स्पेनिश नहीं है, तो स्पेनिश को हटा दीजिए, मतलब इस सर्कल के अंदर जो भी आ रहा है उसको हटा दीजिए। बचा क्या, अब उसको हटाने के बाद 58 बचा, और ये वाला पोर्शन यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया है, तो हमें क्या चाहिए, गणित और भौतिकी दोनों जो चुना है वो कितने हैं, 12 ऐसे विद्यार्थी है जो कि गणित और भौतिकी दोनों चुना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। तो इस तरह से बहुत ही आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये 2007 में एसएससी के एग्जाम में आ चुका है।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, देखिए ये बहुत जल्दी सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगता है, इस 5 क्वेश्चन को करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। और इस तरह से आपके 3-4 मार्क्स एसएससी के एग्जाम में आराम से मिल सकता है। बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, या फिर बैंक पीओ का या फिर क्लर्क का दे रहे हैं उसमें 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोई भी एग्जाम दो, गवर्नमेंट एग्जाम के सब में आते हैं दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सरल टॉपिक है, इसको तो करना ही चाहिए आपको। लेकिन क्या होता है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए एग्जाम में जाके हड़बड़ा जाता है। इतना बड़ा डायग्राम है, 5 क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहला क्या है, ऐसे कौन स्नातक या अध्यापक है लेकिन राजनीतिक नहीं। सबसे पहले क्या है, राजनीतिक नहीं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा त्रिभुज क्या है, वो राजनीतिक है, जो उनको दर्शा रहा है। तो मतलब क्या है, सीधी सी बात है, राजनीतिक नहीं मतलब त्रिभुज से बाहर जो भी है उसको हमें देखना है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्नातक या अध्यापक। ऐसा नहीं बोल रहा है कि स्नातक और अध्यापक दोनों होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्नातक या अध्यापक, मतलब स्नातक या फिर अध्यापक कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह एबीसीडी में भी आ सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो आपको क्या देखना है, जो अध्यापक और स्नातक दोनों नहीं हो, लेकिन स्नातक हो या फिर अध्यापक हो चलेगा। तो देखिए त्रिभुज के बाहर कौन सा दिख रहा है, अध्यापक ई दिख रहा है और स्नातक ए दिख रहा है। तो इसके ऑप्शन में ए और ई है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए और ई इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्नातक है राजनीतिक, स्नातक है लेकिन सांसद नहीं। मतलब ऐसे राजनीतिक जो कि स्नातक है लेकिन सांसद नहीं है, संसद सदस्य नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखना है राजनीतिक है, ऐसे राजनीतिक जो कि स्नातक और स्नातक है लेकिन संसद है। मतलब सिर्फ हमें क्या चाहिए, स्नातक होना चाहिए और राजनीतिक होना चाहिए। उन दोनों में जो होगा वो ही होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो सांसद का ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, संसद सदस्य, मतलब इसके अंदर जो भी आ रहा है उसको हटा दीजिए। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि स्नातक में आना चाहिए और राजनीतिक में आना चाहिए। अब देखिए ये त्रिभुज क्या है, राजनीतिक, और स्नातक क्या है, ये गोला वाला। तो ये जो है ये पूरा हट गया, ये नीचे का पोर्शन तो आएगा नहीं क्योंकि किसमें है, वो स्नातक बस है। ये जो है स्नातक बस है। हमें क्या चाहिए, ऐसे राजनीतिक जो स्नातक है लेकिन संसद सदस्य नहीं है। तो उसमें हमें क्या दिख रहा है, ये जो बी है वो क्या है, राजनीतिक भी है और स्नातक भी है। तो क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर बी। दूसरे का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऐसे राजनीतिज्ञ जो ना तो अध्यापक है ना ही स्नातक है। मतलब अध्यापक और स्नातक को हटा दीजिए और राजनीतिक को निकाल लीजिए। अब देखिए स्नातक क्या है, सर्कल हटा दीजिए, और क्या हटाना है, राजनीतिक हो गया। ऐसे राजनीतिक जो ना तो अध्यापक है, अध्यापक को भी हटा दीजिए, मतलब ये त्रिभुज के अंदर भी जो आ रहा है उसको हटा दीजिए, और ना स्नातक, और स्नातक को भी हटा दीजिए। अब क्या बचे, और राजनीतिक चाहिए हमें, ऐसे राजनीतिक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये जो एच है वो संसद सदस्य है, लेकिन वो राजनीतिक के अंदर भी आ रहा है। मतलब एच जो है वो राजनीतिक और संसद सदस्य दोनों है, तो इसको भी हमें लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एच और एल। एल क्या है, राजनीतिक है, जो ना तो अध्यापक है, ये अध्यापक के अंदर भी नहीं आ रहा है और ना ही स्नातक के अंदर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया और एच जो है वो हो गया। तो क्या हो जाएगा, एल और एच। ठीक है, एल और एच ऐसे है जो राजनीतिज्ञ है, और एच ऐसा है इसमें जो कि सांसद है। लेकिन इसमें क्या है, वो राजनीतिक के अंदर भी आएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये बोला गया है कि वो अध्यापक और स्नातक नहीं होना चाहिए। मतलब सर्कल और इस छोटे त्रिभुज के अंदर नहीं आना चाहिए। और उसके बाद जो भी बचा वो अपना क्या हो जाएगा, राजनीतिक के अंदर जो भी आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, ये एल और एच। चौथा नंबर देखते हैं। चौथे नंबर में क्या है, ऐसे संसद सदस्य जो स्नातक व अध्यापक है। यहाँ पे मतलब क्या निकालना है, संसद सदस्य जो कि स्नातक व अध्यापक दोनों है। मतलब संसद सदस्य में, संसद सदस्य मतलब इस जो अंदर का वर्ग है उसके अंदर जो भी आ रहा है उसको निकालना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या दिया है कि स्नातक और अध्यापक होना चाहिए, स्नातक व अध्यापक है। अब स्नातक कौन सा है, ये स्नातक, और अध्यापक कौन सा है, ये दोनों होना चाहिए। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, एफ। एफ जो है वो क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है, अध्यापक भी आ रहा है और स्नातक भी आ रहा है, और वो क्या है, संसद सदस्य भी है। तो चौथे का एफ हो जाएगा। अब लास्ट क्या है, पांचवें क्या है, ऐसे स्नातक जो राजनीतिज्ञ और अध्यापक भी है। मतलब राजनीतिक और अध्यापक दोनों होना चाहिए और स्नातक के अंदर आना चाहिए। अब स्नातक क्या है, ये सर्कल स्नातक है। अब राजनीतिक और अध्यापक, अब हमें यहाँ देखना है कि कौन से राजनीतिक और अध्यापक। राजनीतिक तो ये हो गया। अब
ये बड़ा वाला के अंदर राजनीतिक। अब क्या होना चाहिए, अध्यापक भी देखना है, तो अध्यापक ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ऐसे स्नातक, अब हमें क्या चाहिए, स्नातक और अध्यापक दोनों हो, ठीक है, स्नातक सॉरी ऐसे स्नातक जो राजनीतिक और अध्यापक दोनों हो, राजनीतिक जो बड़े त्रिभुज के अंदर भी हो और अध्यापक भी हो। अध्यापक कौन सा है हमारा, इस त्रिभुज के अंदर हो, और वो स्नातक होना चाहिए। तो वो भी क्या आ रहा है, एफ ऐसे है जो कि अध्यापक भी है, राजनीतिक भी है और स्नातक भी है। तो लास्ट का जो आंसर आएगा 5वें का, वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर एफ। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद।